सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। टाइटल देखकर आप सभी लोग समझ चुके हैं कि आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हर्बल लाइफ के शॉर्टकट बट फास्टेस्ट 10 डेज का वेट लॉस प्लान। इस 10 डेज को अगर आप फॉलो करते हैं, इस 10 डेज के प्लान को अगर आप फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि आप 4 to 6 kgs तक वेट लॉस कर सकते हैं इन जस्ट 10 डेज। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये प्लान सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रिकमेंड किया जा रहा है जिन्हें बहुत ही अर्जेंसी है, जिन्हें बहुत ही नीड है, जिन्हें लगता है कि उनके पास बहुत कम टाइम है, एक हफ्ते का, 8-10 दिन का, और वो थोड़ा सा स्लिम दिखेंगे, 3-4-5 kg अगर उनका वेट लॉस हो जाएगा तो उनकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सो उन लोगों के लिए ही ये प्लान डिज़ाइन किया जा रहा है। ये प्लान हर किसी के लिए रिकमेंडेड नहीं है और ये प्लान थोड़ा सा चैलेंज से भरा हुआ है। इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि प्रॉपरली जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं आप उसे फॉलो करते रहें ताकि आप अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये नहीं कहूँगा कि सबको एक जैसे रिजल्ट आ जाए। वैसे भी शॉर्टकट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, बट हाँ, हमने इस प्लान को इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है ताकि अच्छे रिजल्ट्स आ जाए। हो सकता है कि रिजल्ट वेरी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबको एक जैसे रिजल्ट आए। कुछ हमारे क्लाइंट ऐसे हैं जिन्हें 6.2 kgs तक वेट लॉस किया, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 3.5 kgs ही वेट लॉस किया। बट 10 दिन में अगर आपका 3-4 kgs भी वेट लॉस होता है तो किसे अच्छा नहीं लगेगा। सो आइए शुरू करते हैं। अगर प्रॉपरली आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना जो कल्पना कर लेते हैं कि अच्छा, अगर 10 दिन में हमारा 5-6 kgs वेट लॉस हो जाएगा तो अगर मैं इस प्लान को एक आध महीना भी फॉलो कर लूँगा तो मेरा, या कर लूँगी तो मेरा 20-25 kg वेट लॉस हो जाएगा। तो प्लीज़ आप ऐसी गलती मत करना। ये प्लान सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए। उससे ज़्यादा फॉलो मत करना। अगर आप उससे ज़्यादा फॉलो करोगे हो सकता है कि आपको रिजल्ट आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत हो सकती है, आपका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो सकता है, आपका जो हार्मोनल साइकिल है वो अफेक्ट हो सकती है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि इस प्लान को उससे ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश मत करिएगा। कौन कौन लोग इस प्लान को फॉलो नहीं करेंगे वो चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ। सबसे पहला तो अगर आप बीमार हैं या फिर अगर आपको कोई बीमारी है जैसे कि बीपी, थायराइड या फिर डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम है, तब आप इस प्लान को फॉलो मत करो। या कोई और भी बीमारी है सीरियस टाइप की, तब आप इस प्लान को फॉलो मत करो। दूसरा, अगर आप बेबी कंसीव करने की सोच रहे हैं या फिर अगर आप प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रहे हैं या फिर अगर आप अभी बच्चे को दूध पिला रहे हैं, तभी भी आपको इस प्लान को फॉलो नहीं करना है। चौथी चीज़, अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं, ये सारे पैटर्न जो हमने बताए हैं उस अकॉर्डिंग आप मैच कर रहे हैं और आप दृढ़ निश्चयी हैं, तब ही इस प्लान को फॉलो करें, अदरवाइज ना करें। ऑलराइट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर हम कोई प्लान यहाँ पर बता रहे होते हैं आप लोगों को, तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम स्टेप बाय स्टेप बताएं ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। हर्बल लाइफ की ये पूरी किट है जो कि हम लेकर आए हैं और आप लोगों को ताकि प्रॉपरली समझ में आए। तो सबसे पहले हर्बल लाइफ के कौन कौन से न्यूट्रिशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो बताया जाएगा। दूसरा, आपका डाइट और आपका रूटीन कैसा रहना चाहिए या कैसा रहेगा वो आपको बताया जाएगा। तीसरा, एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी और वो एक्सरसाइज आपको क्या करनी चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। एंड चौथा, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे लास्ट में, ताकि आप जब इस प्लान को फॉलो करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आइए शुरू करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको पूरी 9 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं एक एक करके आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मूला 1 2। आप कोई भी अपने पसंद का फ्लेवर ले सकते हैं, जैसे हमारे क्लाइंट को हम यहाँ पर स्ट्रॉबेरी और मैंगो फ्लेवर बेच रहे हैं। फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 शेकमेट की। आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 प्रोटीन पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर की। ये छोटे छोटे 200 ग्राम के प्रोटीन है, आप चाहें तो एक बड़ा प्रोटीन भी ले सकते हैं। तो 2 छोटे प्रोटीन की, एक मल्टीविटामिन की, एक अफ्रिश की और एक एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स की। तो ऐसे करके जो है टोटल आपको 9 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 2 फॉर्मूला 1, 2 शेकमेट, 2 प्रोटीन, एक अफ्रिश, एक मल्टीविटामिन और एक फाइबर कॉम्प्लेक्स। ऑलराइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि यार ये जो प्लान है ना, ये एक बहुत ही थोड़ा सा चैलेंजिंग प्लान है, तो हर कोई इस प्लान को फॉलो नहीं कर पाएगा। बट अच्छी चीज़ ये है कि हमने कैलोरीज़ का पूरा ध्यान रखा है कि आपकी बॉडी में प्रॉपर कैलोरीज़ भी जानी चाहिए और आपका वेट लॉस भी हो जाए। जैसे वेट लॉस की किट में यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला 1 है, अफ्रेश है, शेकमेट है, तो वो तो वेट लॉस की किट हो गई। फिर आपकी विटामिन मिनरल्स की नीड को फुलफिल करने के लिए वाइटामिन मिनरल्स रखें। पेट अच्छे से साफ रहे, पेट फुलफिल हो जाए, उसके लिए एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स रखा है। तो हमने ध्यान रखा है कि प्रॉपरली आपकी बॉडी में कैलोरीज है। अभी जब हम आपको डाइट प्लान बताएंगे तो आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए अब हम बात करते हैं कि आपका डाइट प्लान और आपका रूटीन किस तरीके से रहेगा। ध्यान से इस प्लान को अगर आप देख रहे हैं, हो सके अगर आप इस प्लान को फॉलो करने की सोच रहे हैं तो आपके पास एक कागज़ होना चाहिए जिसमें आप ये रूटीन को अच्छे से लिख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपको बताई जा रही, ताकि आपको बार बार वीडियो को ओपन करके देखना ना पड़े। ओके, आई एम श्योर कि आपने अपने सामने जो है कॉपी पुस्तक या जो भी चीज़ आपको लगेगी वो आपने रख लिया। सो सबसे पहले कोशिश करिए कि मॉर्निंग में आप 6 बजे के आसपास उठ जाएं।
ठीक है, जितना जल्दी हो सके, अगर आप जल्दी उठ सकते हैं तो अच्छी बात है, या जल्दी उठते हैं तो सोने पे सुहागा, नहीं हो सकता है तो कम से कम 6 से 7 बजे के बीच में मैं मान के चलता हूँ कि मैक्स टू मैक्स आप अपने बिस्तर को छोड़ ही देंगे। बिकॉज अगर आप जल्दी उठेंगे तो इसका असर आपके बॉडी कंपोजिशन पर भी पड़ेगा। आप जितना जल्दी उठते हैं उतना ही जो है आपकी स्किन पर ग्लो बढ़ता है, आपकी बॉडी का कंपोजिशन जो है सुधरता है, जिससे आपके फैट लॉस में भी बहुत मदद मिलती है। तो मैं मान के चलता हूँ कि 6:30 से 7 बजे के बीच में सभी लोग उठ चुके होंगे। उसके बाद सबसे पहले आपको कम से कम 2 गिलास गर्म पानी पीना है। ठीक है, गिलास गर्म पानी पीने के बाद आपको क्या करना है, 1 गिलास अफ्रेश बनाना है। अफ्रेश कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है। आपको 1 गिलास लेना है, उसमें 1 चम्मच इस अफ्रेश का डालना है, सिर्फ 1 ग्राम, उससे ज़्यादा नहीं, ये बहुत ही पावरफुल है। तो आपको 1 ग्राम जो है अफ्रेश डालना है, उसमें 200 से 300 ml गर्म पानी डाल दो। एंड एक बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ जो कि हम बहुत सारे लोगों को नहीं बताते, सिर्फ अपने प्रीमियम कस्टमर्स को बताते हैं, कि उस अफ्रेश में आपको 1 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल को भी ऐड करना है। किसको ऐड करना है, वर्जिन कोकोनट ऑयल को। तो जब आपने अफ्रेश बना लिया, उसमें गर्म पानी ऐड कर लिया, फिर उसमें 1 चम्मच आप वर्जिन कोकोनट ऑयल ऐड कर लीजिए। इससे होगा ये कि उसमें बहुत सारे फैटी एसिड्स होते हैं। अफ्रेश अपने आप में वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करता है, बट अगर हम उसमें कोकोनट ऑयल को भी ऐड कर देते हैं तो हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। कोकोनट ऑयल से होता ही है कि वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज करना है। ध्यान रखिए क्या कह रहा हूँ, वर्जिन कोकोनट ऑयल आपने उसमें ऐड कर दिया तो इसका बेनिफिट ये है कि वर्जिन कोकोनट ऑयल में बहुत सारे फैटी एसिड्स होते हैं, और ये फैटी एसिड्स आपका फैट नहीं बढ़ाते बल्कि आपके फैट लॉस को शेड करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो अफ्रेश में आपको आधा चम्मच या 1 चम्मच, जितना भी आपको ठीक लगे, आपको जो है वर्जिन कोकोनट ऑयल ऐड कर देना है। एंड आप इसको पी लीजिए, फिर आप फ्रेश हो जाइए, नहा धो लीजिए। मैं मान के चलता हूँ कि 8 बजे तक सभी लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं। हाँ, अगर टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर अगर आप थोड़ा जल्दी भी उठते हैं तो इस प्लान को अपने अकॉर्डिंग भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जिस हिसाब से बताया जा रहा है या जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है उस हिसाब से ही आप इसको मैनेज करो। तो 8 बजे तक सब लोग नहा धोकर तैयार हो चुके हैं। इसके बाद आपको आधे घंटे के लिए या 40 मिनट के लिए वर्कआउट करने जाना। वर्कआउट में आप क्या करोगे ये हम आपको आगे के इस 3rd पार्ट में आपको बता देंगे। एंड फिर उसके बाद आप अपने घर पर आ जाइए, या फिर अगर आप अपने घर की छत पर या कहीं घर पर कर रहे हैं वर्कआउट तो अच्छी बात है, 5 मिनट के लिए आप रेस्ट ले लीजिए ताकि आपकी बॉडी जो है एक नॉर्मल फेज में आ जाए। बिकॉज एक्सरसाइज के एकदम बाद अगर हम बहुत सारी चीज़ें खाएंगे पिएंगे तो बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। तो एक्सरसाइज करने के बाद 3-4 मिनट का 5 मिनट का आप रेस्ट कर लीजिए। एंड फिर उसके बाद आपको तैयार करना है आपका ब्रेकफास्ट, और आपका जो ब्रेकफास्ट है वो है आपका शेक। शेक कैसे बनेगा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आपको ज़रूरत पड़ेगी 3 चीज़ों की, शेक मेट की, आपको ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मूला 1 की, और आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रोटीन की। इन 3 चीज़ों की आपको जो है ज़रूरत पड़ेगी। आपको क्या करना है, ग्राइंडर लेना है, ग्राइंडर में 2 चम्मच प्रोटीन, 2 चम्मच ये प्रोटीन, 2 चम्मच शेक मेट के और 2 चम्मच फॉर्मूला 1 के ग्राइंडर में आपने डाल दिया। फिर उसमें 200 से 300 ml जितना भी आपको लगे, अगर आपको कॉन्सेंट्रेटेड बनाना हो तो पानी कम डालो, अगर आप पानी थोड़ा बहुत ज़्यादा भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो 200 से 300 ml जो है आप उसमें पानी डाल दीजिए, उसको आप ग्राइंड कर लीजिए। एंड दैट्स इट, आपका शेक यानी कि जो आपका ब्रेकफास्ट है तैयार हो जाएगा। इसमें आपको फाइबर मिल जाएगा, इसमें आपको वेट लॉस के लिए जिस प्रोटीन की ज़रूरत है या फिर इसमें जो 18+ विटामिन्स मिनरल्स हैं वो भी आपकी बॉडी को मिल जाएंगे। तो आपका जो पेट है वो 2 से 3 घंटों के लिए शांत हो जाएगा। एंड वेट लॉस के लिए जिस न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो भी आपको मिल जाएगा। इसी के साथ ही साथ जब आपने शेक बना लिया तो शेक के साथ या शेक के बाद आपको 1 टैबलेट जो है मल्टीविटामिन टैबलेट की ज़रूर लेनी है, ताकि आपकी बॉडी को अगर कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया किसी वजह से तो ये उसे फुलफिल करने में मदद करेगा और आपकी वेट लॉस की जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ये आपका जो है दोस्तों मॉर्निंग का रूटीन होने वाला है। एंड कोशिश करिए कि 9:30 बजे के पहले जो है आपका ब्रेकफास्ट हो जाए, नहा धोकर तैयार हो जाए यहाँ पर, और आपकी एक्सरसाइज भी हो जाए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, आई एम श्योर। तो दोस्तों मॉर्निंग का रूटीन तो आपको क्लियर हो गया। अब 11 से 12 बजे के बीच में आपको थोड़ी बहुत हो सकता है कि भूख लगे। अगर इस दौरान आपको भूख लगती है तो मैं आपके साथ 5 फ्रूट शेयर कर रहा हूँ। इनमें से कोई भी एक फ्रूट आप अपने टाइम पर कंज्यूम कर सकते हैं। सुबह 9 से 9:30 के बीच में आपने शेक लिया था, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, रिकॉल करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद 11 से लेकर 12 बजे के बीच में कोई भी एक आप फ्रूट लेंगे। कौन से फ्रूट लेंगे, आप चाहें तो एप्पल ले सकते हैं, 1 या 2 एप्पल ले सकते हैं, जितनी आपकी भूख हो। अगर ज़्यादा हो तो आप 2 एप्पल भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अनार भी ले सकते हैं, 1 या 2, बट कोई भी एक ही फ्रूट लेना है। अगर आप एप्पल ले रहे हो तो एप्पल लो, अनार ले रहे हो तो अनार लो, अनार। तीसरा हो गया ऑरेंज, 1 या 2 आप ऑरेंज भी ले सकते हो। चौथा हो जाएगा मौसम्बी, 5वां हो जाएगा आलू बुखारा, और 6वां हो जाएगा पापाया। तो इनमें से जो भी फ्रूट लगे या अल्टरनेटिवली जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप फ्रूट जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। 11 से 12 बजे के बीच में आपका जो है ये हो जाना चाहिए। फ्रूट हम जूस नहीं लेंगे, बिकॉज जूस में जो है शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। फ्रूट में जो है अगर जूस में जो है फाइबर भी नहीं होता है, इसलिए हम जूस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपको रॉ फ्रूट को ही खाना है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। ये आपके वेट लॉस में सपोर्ट करेंगे, एनर्जी को भी बढ़ाने में आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। एंड अगर आप लो एनर्जी फील करें तो ये उसे भी बैलेंस करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। इसके बाद
1 बजे से लेके 2 बजे के बीच में, या फिर अगर आपको 12:30 बजे भी भूख लग गई तो आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा बहुत बैलेंस कर सकते हो। आपको फिर से शेक लेना है। जी हाँ, मैं यहाँ पर फिर से याद दिला रहा हूँ कि हम तीनों टाइम शेक ही लेने वाले हैं, सुबह, दोपहर, शाम। यही हमारा ब्रेकफास्ट है, लंच भी यही है और डिनर भी यही है। बट हाँ, बीच में थोड़ा बहुत खाने का रखा है, टेंशन मत लीजिए, हमने बैलेंस रखा है पूरा। दोपहर को आपको फिर से शेक लेना है। शेक कैसे बनेगा? सेम वही, आपको ग्राइंडर लेना है, उसमें 2 फार्मूला 1, 2 फार्मूला 1, 2 शेकमेट और 2 प्रोटीन ऐड करना है। बट यहाँ पर आपको जो है 2 चम्मच या 1 चम्मच, सॉरी 2 चम्मच नहीं, आपको 1 चम्मच एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स भी ऐड करना है। सुबह जब हमने बनाया था तो फार्मूला 1, प्रोटीन, शेक में तीनों के 2-2 चम्मच लिए थे, वहाँ पर एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स नहीं था। बट दोपहर को आपको भूख लग रही होगी ज़्यादा, तो उसे फुलफिल करने के लिए हमने यहाँ पर एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स को भी ऐड किया है। तो 2 प्रोटीन ग्राइंडर में, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, मुझसे मिस्टेक हो गई होगी तो मैं फिर से करेक्ट कर रहा हूँ। आपको ग्राइंडर में 2 प्रोटीन लेना है, 2 शेकमेट लेना है, 2 फार्मूला 1 लेना है एंड 1 चम्मच एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स को भी ऐड करना है, 1 चम्मच सिर्फ। ऑलराइट, तो 2:2:2:1 किसका? एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स का। बाकी चीज़ों के 2-2 स्कूप आपको लेना है एंड उसको आप ग्राइंड कर लो, पानी ऐड कर लो उसमें 200 से 300 ml एंड दैट्स इट। आपका जो लंच है तैयार हो गया। आई एम श्योर कि 3 से 4 घंटा आपको भूख नहीं लगने वाली है। ठीक है, तो 1 बजे 1:30 बजे के आसपास जब भी आपको भूख लगे, आपने आपका शेक तैयार कर लिया और यही शेक आपका जो है डिनर रहेगा। इसके बाद आपको प्यास लगे तो पानी पी लो एंड 3 बजे आपको फिर से एक और बार आपका अफ्रेश बनाना है। 3 बजे लेना है, ठीक है। हम 2 बार अफ्रेश लेंगे और 3 टाइम शेक लेने वाले हैं। सुबह हमने 1 बार अफ्रेश लिया था, उसमें हमने कोकोनट भी ऐड किया था। अभी हम सिर्फ नॉर्मल अफ्रेश लेंगे। कितने बजे लेना है? 3 बजे। आई एम श्योर कि आपको क्लियर होते जा रहा है। एंड फिर इसके बाद हम बात करते हैं 4 से 5 बजे के बीच में अगर आपको भूख लगती है या थोड़ा लेट भी भूख लगती है तो हमने यहाँ पर कुछ आपके स्नैक्स के ऑप्शन रखे हैं, थोड़े अच्छे हैं, आपको पसंद आएंगे। दोस्तों, अब तक हमने दोपहर तक की बात की, आपने देखा है सुबह से लेकर अब तक हमने नमक नहीं खाया है। ये प्लान डेफिनेटली बहुत ही चैलेंजिंग है, बट हाँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस प्लान को फिर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका एम है कि मुझे वेट लॉस करना है तो फिर आई एम श्योर कि कुछ भी आप कर सकते हैं। सो हम आपको प्लान दे रहे हैं, आप उसे उस अकॉर्डिंग फॉलो करते रहें। सो हमने दोपहर तक की बात कर ली, दोपहर को आपने शेक ले लिया, 3 बजे आपने आपका अफ्रेश ले लिया। अब हम बात करते हैं शाम को 4-5 बजे या 5:30 बजे, जब भी आपको भूख लगे। यहाँ पर मैं आपके साथ 5 कुछ अच्छे स्नैक्स के ऑप्शन शेयर कर रहा हूँ। आई एम श्योर कि आप लोगों को थोड़े मतलब पसंद ही आएंगे आप लोगों को। सबसे पहली जो चीज़ है वो है मखाना चाट। मखाना चाट कैसे बनता है? बहुत ईजी होता है। हम उसकी नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे या फिर आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो पहला ऑप्शन है आपके पास मखाना चाट। दूसरा है आपके पास ऑप्शन ड्राई फ्रूट्स। हम यहाँ पे फैट वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। प्रोटीन इस डाइट में अगर आप देखोगे तो प्रोटीन ज़्यादा है और फैट ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट हमने बहुत कम रखा है, ठीक है। तो दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास ड्राई फ्रूट की ट्रेल। आप चाहें तो आलमंड ले सकते हो, बट कोशिश करना कि ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ओवरनाइट सोक्ड हो तो बहुत अच्छा। तो आप ड्राई फ्रूट की ट्रेल बना सकते हो, जिसमें आप आलमंड लोगे, जिसमें आप डेट्स यानी कि खजूर लोगे, ताकि उससे आपकी बॉडी की जो कार्बोहाइड्रेट की नीड है वो फुलफिल हो जाए। बिकॉज ऐसा भी नहीं है कि हम कार्बोहाइड्रेट को हटा देंगे तो भाई काम हो जाएगा। तो आप डेट्स ले सकते हो, वॉलनट ले सकते हो, काजू ले सकते हो, किशमिश ले सकते हो। इनकी जो थोड़ी सी ट्रेल बना के रख लो। अब ऐसा नहीं है कि बहुत भूख लग रही है तो भर भर के खा लिया, नुकसान हो जाएगा। तो लिमिट में रह के खाना। जैसे अगर आप आलमंड ले रहे हो तो 3-4 आलमंड ले लिए, खजूर ले रहे हो तो 3-4 खजूर ले लिए, वॉलनट्स ले रहे हो तो 1-2 वॉलनट्स ले लिए, किशमिश ले रहे हो तो आधी मुट्ठी भर या थोड़ा सा या 10 ग्राम के बराबर जो है आपने ले लिया। तो इस तरीके से आप प्रॉपर एक ट्रेल बना सकते हो। तो पहला हमने बताया मखाना चाट, दूसरा हमने बताया ड्राई फ्रूट की ट्रेल आप ले सकते हो, तीसरा आप चाहो तो कोकोनट वाटर विथ मलाई ले सकते हो। कोकोनट वाटर विथ मलाई। आपको बहुत भूख लगी होगी तो हमें भी पता है कि भाई आपकी नीड को फुलफिल करना जरूरी है। चौथा है यहाँ पर ऑप्शन जो है वो है मूंग दाल जो होती है, मूंग दाल को आप फ्राई करके भी ले सकते हो, उसकी रेसिपी भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। एंड पांचवी चीज़, आप चाहो तो गाजर का हलवा ले सकते हो। एंड छठवीं चीज़, आप चाहो तो शकरकंदी भी ले सकते हो। शकरकंदी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत अच्छा जो है ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमने फोकस किया है कि जो आपका ये शाम का स्नैक्स हो इसमें कार्बोहाइड्रेट रहे और थोड़ा सा नमक भी आपको मिल जाए। बट नमक कौन सा यूज़ करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, इसे बीच में छोड़ मत देना। तो ये 6 ऑप्शंस मैंने आप लोगों को बताया, समझ में आ गया है। मखाना चाट हो गया, ड्राई फ्रूट ट्रेल हो गई, कोकोनट वाटर विथ मलाई हो गई, मूंग दाल फ्राई करके आपको लेना है, या फिर गाजर का हलवा हो गया। एंड छठवां ऑप्शन हो गया आपका, जी हाँ, ये हो गया हमारा शकरकंदी। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। आप अल्टरनेटिवली जो चीज़ आपको ठीक लगे, ये इजीली अवेलेबल है एंड ऑलमोस्ट शायद सभी के घर में ये सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं। तो इजी ऑप्शन है, फॉलोएबल है, आप अच्छे से इसको फॉलो कर सकते हैं। तो 5-5:30 बजे के आसपास जब भी आपको आपके स्नैक्स आपको करना हो, भूख लगी हो, तब आप ये ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। एंड शाम को रात का जो आपका डिनर है वो वही फिर से शेक है। आपको शेक बनाना है, कैसे बनाना है? सेम जैसा आपने सुबह बनाया था, बट रात को अगर आपको ज़्यादा भूख लगे तो आप फाइबर ऐड करना, नहीं लगे तो मत करना। क्या चाहिए? 2 फार्मूला 1, 2 प्रोटीन, 2 शेकमेट, स्कूप की बात कर रहा हूँ। एंड उसमें आप पानी ऐड कर दो। एंड उसमें अगर ज़रूरत पड़ी, भूख बहुत लगी तो आप 1 चम्मच फाइबर को भी ऐड कर सकते हो। एंड दैट्स इट, आपका जो शेक है तैयार है और यही आपका डिनर भी है।
तो इस तरीके से जो है मैंने आपको पूरा आपका डाइट प्लान बताया। रात में हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहें कि हमें भूख लगी तो क्या करेंगे, तो आपके पास एक सिंपल सा ऑप्शन है। आप जो मखाना होते हैं ना, आप उनको रोस्ट करके रख लो, 1 कटोरी भर के अपने सामने रख लेना, उससे आपका जो पेट है वो ऑलमोस्ट शांत हो ही जाएगा। सो इस तरीके से ये आपका पूरा जो है डाइट प्लान है। बहुत चैलेंजिंग है, बट अगर आप फॉलो कर पाए 8 से 10 दिन भी अगर आप इसे फॉलो कर पाए तो आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। कोई बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है, लेकिन आपको रिजल्ट्स बहुत बेटर आ जाएंगे। दोस्तों आपने इस तरीके से ये आपका प्लान है, थोड़ा हार्ड है, चैलेंजिंग है, बट हाँ इसके रिजल्ट्स उतने ही अच्छे हैं। अगर आप 7 से 10 दिन तक, ज़रूरी नहीं कि आप पूरे 10 दिन कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज मुझे भी पता है कि 10 दिन तक मैं खुद भी फॉलो नहीं कर पाऊँ, बट अगर आप 7 से 10 दिन के बीच में जितने भी दिन फॉलो कर पाए आप लोगों के लिए बहुत ही बेटर है, और इससे आपको बहुत अच्छे जो है रिजल्ट्स भी आने के चांसेस हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस की कि इस प्लान में हमने नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। हाँ, लेकिन जो हमारे शाम के स्नैक्स हैं उसमें हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। इस प्लान के मुताबिक हम लोग नमक सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 ग्राम के बीच में ही इस्तेमाल करने वाले हैं। वो भी कब? जब आप मखाना चाट बनाओगे उसमें आप कर सकते हो, या फिर आप मूंग दाल फ्राई बनाओगे उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। एंड बाकी तो और कोई ऑप्शंस नहीं है। ड्राई फ्रूट में आप ऐड नहीं कर सकते, गाजर के हलवे में भी ऐड नहीं कर सकते हैं, एंड जो शक्करकंदी है उसमें भी आप ऐड नहीं कर सकते। तो शायद हफ्ते में 2 या 3 दिन ही है जिसमें आप नमक का इस्तेमाल करने वाले हो। तो नमक का इस्तेमाल कितना करना है? सिर्फ 5 से 10 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं। 10 ग्राम भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनका कहना है कि भाई 5 से 7 ग्राम ही एक इंसान को जो है नमक लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो एकदम से डाल मत देना, जितनी आपकी नीड हो, 2-3 ग्राम में भी काम चल जाए तो फिर ठीक है। तो हमने ये प्लान को ऐसा क्यों रखा है? ताकि आपकी बॉडी में से वाटर वेट निकल जाए, आपकी बॉडी लाइट हो जाएगी, आपकी बॉडी स्लिम हो जाएगी, तो आप अच्छे दिखाई दोगे और आपके वेट लॉस में भी जो है बहुत अच्छा फर्क आ जाएगा। अब इस प्लान में कितनी कैलोरीज हमारी बॉडी में जा रही है ज़रा एनालिसिस करके देख लें। 3 टाइम आप शेक ले रहे हो, हमने 3 टाइम आप शेक ले रहे हो, यानी कि ऑलमोस्ट 60 to 70 ग्राम आपकी बॉडी में प्रोटीन जा रहा है, विच इज़ अ डिसेंट, मतलब अच्छा गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपकी बॉडी में जा रहा है। फिर हम फैट्स की बात करें तो फैट्स ऑलमोस्ट 15 to 20 ग्राम जा रहा है। सुबह आपने 1 चम्मच, आपको याद है, कोकोनट ऑयल लिया था, वो भी फैट है। अगर आप शाम को ड्राई फ्रूट ले रहे हो तो वो भी फैट है। तो ऑलमोस्ट 10 to 15 ग्राम आपकी बॉडी में फैट जा रहा है। एंड अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो मुश्किल से 50-60 ग्राम आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जा रहा है। जब हमने इस प्रोग्राम को पूरा कैलकुलेट किया तो हमें ये समझ में आया कि आपकी बॉडी में कितनी कैलोरीज जा रही है, आपको पता है? थोड़ा बहुत पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, बट इस प्लान के मुताबिक अगर हम ऑब्जर्व करके देखें तो आपकी बॉडी में 700 से 800 या 900 कैलोरीज आ रही है, जो कि बहुत ही कम है। तो थोड़ा बहुत ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस डाइट प्लान में हमने ध्यान रखा है कि आपकी बॉडी की कैलोरीज टाइम टू टाइम फुलफिल होते रहे। जैसे हमने बीच में फ्रूट्स खा लिया था, शाम को हमने थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें स्नैक्स में भी ऐड कर दी है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होने वाली, बट फिर भी ये चैलेंजिंग है। और आपकी बॉडी में सिर्फ 800 से 900 कैलोरीज आ रही है, विच इज़ गुड इनफ, आपके वेट लॉस में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। मैं आपको फिर कह दूँ कि ये डाइट सिर्फ और सिर्फ आप शॉर्ट टर्म के लिए ही फॉलो करें, ज़्यादा टाइम के लिए फॉलो मत करना। और अगर आप स्वस्थ हों, कोई बीमारी ना हो, और जो जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उस अकॉर्डिंग ही फॉलो करो। हर कोई इस प्लान को फॉलो मत करना, मैं पहले बता रहा हूँ, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। दोस्तों हम आ गए इस वीडियो के तीसरे पड़ाव में कि आपको वर्कआउट क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप वर्कआउट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि वर्कआउट का टाइम नहीं है तो बहुत अलग बात है। वैसे ऐसा तो शायद ही कोई पर्सन होगा जो ये कहे कि मुझे टाइम नहीं मिलता, समय निकालना पड़ता है, ये चीज़ आप सभी जानते हैं। सो आपको इस चीज़ को प्रेफरेंस ज़रूर देनी चाहिए। कम से कम आपको हाफ आवर तो वर्कआउट करना ही पड़ेगा। सो सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच का जो है टाइम आपको निकालना है अपने वर्कआउट के लिए। अब वर्कआउट में आप क्या करोगे मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक आपको योगा करना है, 1 से 2 दिन आप बेसिक योगा करोगे। 2 दिन आपको कार्डियो करना है, यानी कि कार्डियो का मतलब होता है रनिंग, जंपिंग या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें उछल कूद इन्वॉल्व होती है, जैसे कि रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया। तो 2 दिन योगा करोगे, 2 दिन कार्डियो करोगे। कार्डियो के साथ हम थोड़ा सा एब्स को भी कंबाइन कर देंगे। एंड 2 दिन हम बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे ताकि आपकी मसल्स शैगी ना हो जाए। अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे तो आपकी मसल शैगी हो जाएगी, बिकॉज अगर आप बहुत तेजी से वेट लॉस कर रहे हो डाइट के चक्कर में, लेकिन अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी मसल शैगी हो जाए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतने कम टाइम में ऐसा पॉसिबल है, बट फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे, हम कुछ ना कुछ वर्कआउट ज़रूर करेंगे ताकि आपकी मसल्स भी टोन अप रहे और आपकी बॉडी एक अच्छे शेप में आ जाए। तो मॉर्निंग में हम ये बेसिक वर्कआउट करेंगे सिर्फ 30-40 मिनट्स का, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बट जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो अपना पूरा ध्यान वर्कआउट पर होना चाहिए, मतलब अपना जी जान लगा दो कि आधे घंटे के लिए। एंड बेसिक वर्कआउट ही करना है, कोई बहुत हैवी सा वर्कआउट नहीं है करना है आपको, बट जब आप कर रहे हो तो प्रॉपरली करो। एंड शाम को जब आपको टाइम मिले तो कम से कम 20 मिनट के लिए ब्रिस्क वॉक पे चले जाओ खाली पेट। और अगर शाम को टाइम नहीं मिलता तो रात को खाना खाने के बाद नॉर्मल वॉक कर लो। खाली पेट कर रहे हो तो फास्ट वॉक करना, अगर भरे पेट कर रहे हो तो नॉर्मल वॉक करना है। तो इस तरीके से आपको अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहला, अगर आप इस प्लान को फॉलो कर रहे हो तो किसी कोच के गाइडेंस में ही करना।
ताकि अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे हो तो आपका कोच आपको गाइड कर पाए, समझा पाए कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो या क्या चीज़ आपको करनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, हर्बल लाइफ के जितने भी प्रोडक्ट हैं, अगर आप किसी कोच को जानते हो तो वहीं से आप खरीदो, नहीं तो अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, स्नैपडील या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदते हो तो आपको नुकसान हो सकता है, डुप्लीकेट हो सकते हैं, फेक प्रोडक्ट हो सकते हैं। बिकॉज हर्बल लाइफ किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल नहीं करता, और ये बात जो है हर्बल लाइफ अपने हर एक प्रोडक्ट पर मेंशन करता है। अगर आप यहाँ पर पढ़ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम इसका स्क्रीनशॉट लगा देंगे। ये चीज़ मैं अपने लालच के लिए या किसी कोच के लालच के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट आपको सुविधा मिल जाए, आपको गलत प्रोडक्ट ना मिले, आपकी बॉडी को नुकसान ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी चॉइस आप लोगों की, अगर आप वहाँ से खरीदते हैं तो फिर इसके जिम्मेवार आप होंगे। तो 2 चीज़ ये आपको ध्यान रखनी। तीसरी चीज़, अगर आपको ये प्रोडक्ट नहीं पता कहाँ से लेने या कोई कोच नहीं पता तो आप इस नंबर पर भी जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गाइड कर दिया जाएगा क्या चीज़ करनी है, कैसे करनी है। चौथी चीज़, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट तो है लेकिन हमें पता नहीं है कि कैसे यूज़ करना है, या फिर हमारा कोच प्रॉपर्ली गाइड नहीं कर पा रहा है, या फिर हमें डाइट नहीं पता, या फिर हमें एक्सरसाइज क्या करना नहीं पता। तो हमारी तरफ से भी आपको ये सर्विस मिल जाएगी जिसमें आपको डाइट प्लान दिया जाएगा, प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है वो भी आपको बताया जाएगा, एक्सरसाइज क्या करनी है वो भी आपको बताया जाएगा, साथ ही साथ आपको प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस भी मिल जाएगा। तो ये चारों ही सर्विसेज मिलेंगे, बट आपको इसके लिए कॉस्ट पे करना पड़ता है, वो 500 रुपीज़ होता है। तो 500 रुपीज़ में आपको मंथली ये सारी सर्विसेज मिल जाएंगी, डाइट प्लान, एक्सरसाइज, गाइडेंस, सपोर्ट, व्हाट्सएप ग्रुप एक्सेस, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो अगर आप ये भी लेना चाहें तो आप इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके इस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। एंड लास्टली, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इस प्लान को छोड़ना कैसे। अगर आप एकदम से छोड़ दोगे तो हो सकता है कि आपका वेट थोड़ा बहुत बढ़ जाए। तो इस प्लान को छोड़ना कैसे वो मैं आपको इसके सेकंड पार्ट में डेफिनेटली बताऊंगा। तो वो सेकंड पार्ट भी विद इन 3 डेज़ या 4 डेज़ में रिलीज़ हो जाएगा। तब तक के लिए अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्रोडक्ट को लेकर इंक्वायरी करनी हो या फिर हमारी सर्विसेज लेनी हो तभी भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमने अपनी तरफ से एक अच्छी चीज़ आप लोगों के सामने रखी है, एंड इस प्लान को थोड़ा सोच समझ कर ही फॉलो करें। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, एंड मैं दिल से आपके स्वास्थ्य की और एक अच्छी बॉडी की कामना करता हूँ। थैंक यू।